सैनिक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोकदल के विस्तार की सभा की अध्यक्षता कर रहे बहुत जुझारू ब्रह्मण जनपद मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष भाई प्रभात मोहम्मद जी, हमारे बीच में मौजूद लंबे समय तक यह कहूँ कि पिछले 5 दशकों से पार्टी की सेवा कर रहे चौधरी श्री राम तोमर जी, हमारे बीच में मौजूद हस्तकामपुर सैनिक प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय अध्यक्ष संदेश कुमार जी, आईटी विंग में मेरे साथ काम कर चुके युवाओं के प्रेरणा स्रोत टीम आरएलडी के संयोजक, हर आंदोलन में आंदोलनकारी बनकर हिस्सा लेने वाले सुधीर भारतीय जी, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूती देने के लिए नवनियुक्त संयोजक विकास कैद्यान जी, बहुत ही बखूबी से संचालन कर रहे मेरे भाई धर्मेंद्र तोमर जी, परमेंद्र राठी जी, राजेंद्र राठी जी, ब्रजपाल फौजी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष हुक्मकेश चौहान जी, आज की इस सभा के संयोजक नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ कैप्टन केपी सिंह जी, छात्र सभा के जिला अध्यक्ष सार्थक लाठियाम जी, मेरे साथ आए और आईटी विंग में बहुत ही बखूबी अपना योगदान देने वाले विकास भैंसा जी, मोहित डागर जी, पार्टी के नेता कमल गौतम जी, पंकज राठी जी और बहुत ही वरिष्ठ मेरे सम्मान के योग मास्टर राजपाल जी। मैं सर्वप्रथम नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे उम्मीद है कि परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए परम श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा नेता और मैं तो कहूंगा युवा किसान नेता, करोड़ों युवाओं की धड़कन जयंत चौधरी के हाथ मजबूत करने के लिए वो रात दिन काम करेंगे। समस्याएं बहुत है सैनिकों के सामने, रिजर्वेशन की समस्या है, जल्दी उम्र के अंदर वो रिटायरमेंट उनका होता है, सरकार उनका योगदान नहीं करती। जिस तरह से सरकार की नौकरी में उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, हिस्सेदारी नियत हुई है तो बहुत ही कम है। नव सचिव जितने जनपद बने हैं उसमें कैंटीन की फैसिलिटी नहीं है, उसमें पौधी क्लिनिक नहीं है, उनके लिए मेडिकल की सुविधाएं उन जिलों में नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सैनिक प्रकोष्ठ के हम लोग राजी नहीं कर रहे हैं कि उनकी समस्या को दूर किया जाए, शहीदों की समस्या को भी दूर किया जाए। जो एक अंतर आया हुआ जयंत चौधरी जी ने एक नारा दिया और एक मुहिम चलाई थी हम लोगों ने पिछले सालों में, शहीद स्मृति ग्राम विकास जो होता है कि जो जिस गांव का शहीद होगा उस क्षेत्र की का विकास भी उसी शहीद के नाम पर होना चाहिए। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन जिस प्रकार से शहीदों को जहाँ सम्मान देने की बात है तो शहीद स्मृति विकास योजना को आगे बढ़ाएंगे, उसके हिसाब से हम आगे उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे, उनसे प्रेरणा लेकर हमारे को काम करना है। हमारे बीच में बागपत क्षेत्र के बहुत ही सम्मान के चौधरी राजेंद्र सिंह जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि उनके सामने आते। चौधरी साहब भ्रष्टाचार का बोलबाला है, दूसरा आदमी तो बात छोड़ दो, पत्रकारों तक की बोलने की हिम्मत नहीं। 2019 और 2020 के बीच में 300 पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दायर किए। महंगाई चरम पर है, मंदी बढ़ रही है और बेरोजगारी आप लोग जानते हैं कि युवाओं के पास रोजगार नहीं। पहले भी वक्ता ने कहा कि भर्ती नहीं निकलती, अगर भर्ती निकलती है किसी माध्यम से उसको कैंसिल कर देगा। 2006 के अंदर
अर्धसैनिक बलों की पेंशन बंद कर देंगे। हमारे नेता ने जो घोषणा पत्र पार्टी का तैयार होना 2022 का, उसके लिए लोक संकल्प पत्र की तैयारी की है और कल 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती पर 59,000 नवनिर्वाचित प्रधानों को पत्र उन्होंने सीधा पत्र लिखा है और ये जानने की कोशिश की है कि ग्राम की विचारधारा में, ग्राम के विकास में किन किन बातों की कमियां हैं। ग्राम पंचायत को राज्य का किस प्रकार से उत्थान किया जा सकता है, वो कौन सी बातें हैं जो ग्रामीण विकास के लिए हम अपना एजेंडा में शामिल कर सकते हैं। लोक संकल्प पत्र की को तैयार करने की कमेटी का गठन किया गया है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाकर वो सीधा संवाद कर रहे लोगों से, बुद्धिजीवी वर्ग से, अध्यापक से, एक्स सर्विसमैन से, छोटे व्यापारी से, किसानों से सीधा संवाद करके उन जानकारी हासिल करें कि हम अपना मुद्दा मार्गी पर वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से विभिन्न लोगों से जयंत चौधरी जी खुद संवाद करके उन बातों को पता लगा रहे हैं कि वो कौन सा मुद्दे हो कि हम अपने जनसंकल्प पत्र में उनको हम शामिल करें। तो 7 तारीख से 7 अगस्त से 9 अक्टूबर तक एक नया यात्रा निकाली गई जो आपके जनपद से होकर गुजरी है। नया यात्रा जो दलितों को टच करते हैं, दलितों को सम्मान देने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए, वंचितों हक दिलाने के लिए, जो आदमी समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है उसको हक दिलाने के लिए, उनकी पीड़ा समझने के लिए वो यात्रा 9 तारीख में 2 अक्टूबर में आगरा पहुंचेगी और हमारी पार्टी के सुप्रीमो जयंत चौधरी जी खुद उस यात्रा के समापन में आगरा में मौजूद। ठीक 7 तारीख से चौधरी चरण सिंह जी की जन्मभूमि नूरपुर से अपनी वो एक यात्रा शुरू करेंगे जिसका नाम रखा गया आशीर्वाद पथ यात्रा। आशीर्वाद पथ आपके यहाँ जिले में 11 तारीख को पहुंचेंगे। बुढ़ान में एक बड़ी जनसभा होगी। मेरा आप लोगों से निवेदन है उस सभा को सफल बनाने के लिए, जयंत चौधरी जी को आशीर्वाद देने के लिए आप तन मन धन से काम करें, रात दिन आप काम करें। और मैं अपने नवनियुक्त पदाधिकारियों को कहना चाहता हूं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी आप योगदान उसमें दे सकते हैं उसका कोई होता है मत। अब 31 अक्टूबर में जनसंकल्प पत्र की घोषणा होगी कि हमारी पार्टी के मुद्दे कौन से होंगे और ठीक 1 नवंबर से जयंत चौधरी दोबारा से मैदान में निकल पड़ेंगे और जय मैदान के अंदर वो जनपद वाई जयपुर उत्तर प्रदेश का भ्रमण करके आपको शक्ति देने का वो जो नवंबर में यात्रा होगी, मेरे उससे भी निवेदन है कि जयंत चौधरी से सीधे आप जुड़े। एक प्रकार से रथ यात्रा होगी जो हर जनपद में पहुंचे। आज गन्ना किसान को ऊपर संकट है। जब बात करते हैं हम गन्ने की, सरकार बोलते गन्ने के भुगतान की जब बात करते हैं जो बताया गया कि 18,000 करोड़ से ज्यादा बकाया है। सरकार बोलती है कि हमने 4 साल में इतने करोड़ रुपए भुगतान किया, रिकॉर्ड भुगतान किया। हम पूछते हैं कि बकाया कितना है, सरकार उसको जवाब देने के लिए तैयार नहीं। ये सरकार जो 25 करोड़ बढ़ाया, मेरे कैलकुलेशन लोग अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। मेरे कैलकुलेशन है पिछले 4 साल में महंगाई भत्ता जो सरकारी नौकरी करने वाला है, सरकारी कर्मचारी है, प्रदेश का हो या राष्ट्र का हो, भारत का हो, केंद्र का हो या पेंशन धारक हो, पिछले 4 साल में 28% की वृद्धि उसके सैलरी या उसकी पेंशन में हुई। लेकिन आप मात्र 25 रुपये बढ़ा करके आपने कहा कि 8% की बढ़ोतरी। मैं बोलता हूँ कि आपने 10 रुपये पहले भी एक बार बढ़ाए थे, आपने 11% की बढ़ोतरी की, लेकिन 28% के सापेक्ष में 11% बहुत ही कम। अगर आप सरकारी कर्मचारियों के बराबर, महंगाई के बराबर, बढ़ी हुई महंगाई के बराबर आप किसान को भी दो तो आप 400 रुपये भाव तो आपके हिसाब से होना चाहिए बंदे। लेकिन नकारात्मकता हम लोग, श्री राम तोमर जी ने कहा, उन्होंने 1970 और 1980 के दशक की बात याद दिलाई। विपक्ष के ऊपर आप लोग किस तरह से हमलावर आपके बुजुर्ग होते थे उसकी बात याद दिलाई। नकारात्मकता इस बात की है कि जब सरकार ने पिछले सत्र में गन्ने का भाव घोषित नहीं किया और आप लोग मेल पर गन्ना डालते रहे और पर्ची पर दाम उनकी तो दिए जीरो दिख कराता रहा
आप लोग चुप रहे। सरकार आपको पर दबाव बनाती और दबाव झेलते रहे। आप ये सोच रहे कि मेरा गन्ना खेत तक जाना चाहिए। आपने आंदोलन नहीं किया, आपने लड़ाई करने की अपनी आवाज उठाई, मुझे अपना भाव भी मिलना चाहिए। और हद तब हुई कि आपने अक्टूबर में गन्ना देना शुरू किया, 14 फरवरी 2021 तक आपके एक भाव का पता नहीं कि क्या भाव है। 14 फरवरी 2021 ये स्थिति आपको जागना पड़ेगा। जागने के लिए आपको जो है घर से बाहर निकलना पड़ेगा। एक प्रकार फिर से निवेदन के साथ किया, जयंत चौधरी जी के हाथ मजबूत करें। और एक बात और कहना चाहूंगा, चुनाव का समय है, टिकटार भी बहुत सारे हैं। जो टिकटार नहीं है वो भी अपना वोटिंग पोस्टर बना लगा करके जो टिकटार बनते हैं। मेरा आप लोगों से इस मंच के माध्यम से निवेदन है कि जयंत चौधरी जी का जो निर्णय है उस निर्णय के साथ ही हम लोगों को खड़ा हो जाए। वो चुनाव को मिलेगी, मुझे सीट से मतलब नहीं है। सीट मुजफ्फरनगर के गठबंधन में समाजवादी पार्टी को सारी सीट नेता दे दे या सारी सीट लोकदल ले, लेकिन जो नेता का फैसला होगा हम उसमें बगावत की सूट उठा करके हमें नेता के कंधे से कंधे मिलाकर उसके निर्णय के साथ